हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में वापस से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक, डिटीरियोरेशन ऑफ स्टोन। तो डिटीरियोरेशन ऑफ स्टोन मतलब क्या होता है? इसमें होता है कि चट्टान में जो खराबी आ जाती है, जो कमी आ जाती है, यानी उसका क्षय हो जाता है। तो कितने टाइप के होता है वही हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिए, सबसे पहला है रेन से जो चट्टान में डिटीरियोरेशन होता है उसमें पहला है फिजिकल। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल में अल्टरनेट वेटिंग बाय रेन एंड ड्राइंग बाई सन। यानी इसमें जैसे स्टोन में बार बार स्टोन गीला होता है या फिर सूखता है, इस वजह से स्टोन में एक इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है जिससे स्टोन क्रैक कर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इसका रेन का सेकंड पार्ट, केमिकल। केमिकल क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में एसिडिक रेन होता है, तो उसके कारण चट्टानों में उसका क्षय हो जाता है चट्टानों का। यहाँ लिख देंगे एसिडिक रेन वाटर। एसिडिक रेन वाटर के कारण ये होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या है? फ्रॉस्ट है जैसे बर्फीले एरिया में, अभी ठंडे इलाकों में चट्टानों में जो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स जिन्हें बोला जाता है, उनमें जब पानी भरा होता है वो फ्रीज हो जाता है, फ्रीज होकर बर्फ बन जाता है, तो उस वजह से चट्टानों में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इन कोल्ड प्लेस फ्रॉस्ट yes force of the stone where it freeze। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस में क्या होता है? इसमें मौसम परिवर्तन के कारण, मौसम में परिवर्तन के कारण स्टोन की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर चेंजेस में क्या है? इसमें मौसम परिवर्तन के कारण इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये था कुछ डिटीरियोरेशन ऑफ स्टोन। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, यानी स्टोन का बचाव कैसे किया जाता है, कैसे स्टोन को क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, यानी स्टोन का बचाव कैसे किया जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे हैं। पहला है लिंच डॉयल का प्रलेपन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश करके उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड का उस पर प्रलेपन कर दिया जाता है, यानी उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड के से पोत दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैराफिन को नेफ्था में डाल के उसका प्रलेपन बना के स्टोन के सरफेस पे
लेपन किया जाता है, इससे स्टोन का प्रिजर्वेशन होता है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू स्टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम छोटे छोटे डेफिनेशंस या फिर कुछ स्टोन्स के बारे में, कुछ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है लैटेराइट। लैटेराइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 18 किलोग्राम से 31 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ये एसएससी पूछा भी है कई बार। और उसके बाद इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, कितनी होती है? 2 से 2.9 तक। स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? यूज किया जाता है रफ मशीनरी में या फिर रोड मेटल में, मशीनरी और रोड मेटल, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इसका और लिख लेते हैं। लैटेराइट के डिकम्पोजिशन से मोरम बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई में बहुत बार पूछ चुका है। ये लैटेराइट के डिकम्पोजिशन क्या बनता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। तो नेक्स्ट है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 640 से 650 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी 2.6 से 2.9। तक। और इसका यूज किया जाता है सीमेंट बनाने में या रूफ में बैलास्ट के रूप में, ठीक। ये था हमारा सैंडस्टोन से रिलेटेड कुछ टर्म्स। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 560 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, लाइम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है 2.0 से 2.6 तक। और इसका यूज भी सीमेंट बनाने में किया जाता है। यूज सीमेंट में और मेटल बनाने में, मेटल पिघलाने में, फ्लास्क के रूप में। ये था हमारा लाइमस्टोन। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेनाइट। इससे बहुत ही ज्यादा बार एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ होती है 700 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 1350 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है
स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.63 से 2.79 तक। ठीक, इसका यूज होता है हैवी स्ट्रक्चर बनाने में। और इसका एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कोर्स ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन, कोर्स ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारा बेसाल्ट। बेसाल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1500 से 1800। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 3.0 तक। अब बेसाल्ट का यूज कहाँ किया जाता है? इसका भी यूज रूफ या रोड में बैलास्ट के रूप में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फाइन ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, फाइन ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक है मार्बल। मार्बल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 700 से 800 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.7। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? यूज ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए या फ्लोरिंग या फिर फेसिंग के लिए। मार्बल का वर्क ऑर्नामेंटल वर्क्स यानी सजावटी वर्क के लिए या फिर फ्लोरिंग के लिए या फिर फेसिंग के लिए किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा स्लेट। स्लेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 700 से 2100 किलोग्राम 2100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लेट का यूज कहाँ किया जाता है? रूफिंग या वाटरप्रूफ लेयर। स्लेट एक ऐसा रॉक है जिसकी वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता बहुत ही कम होती है, लगभग 1% होती है लमसम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछा भी जाए। सबसे कम पानी का यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे कम किस स्टोन का, किस रॉक का होता है, तो वो स्लेट है। एक और पॉइंट देख लेते हैं। सॉफ्ट स्टोन का यूज ऑर्नामेंटल के लिए और हार्ड स्टोन का हैवी स्ट्रक्चर। या रिटेनिंग वॉल के लिए किया जाता है। ठीक, अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे मैसनरी के दौरान स्टोन को वॉल में इस प्रकार लगाते हैं
कि स्टोन पे आने वाला लोड उसके नेचुरल एक्सेस के लंबवत हो, यानी जैसे ये है, ठीक, ये पोजीशन गलत है। स्टोन को कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है, नेचुरल एक्स के लंबवत हो, ये सही है पोजीशन। स्टोन का मैसनरी जब भी किया जाता है तो रेडियल के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, जैसे कंपैक्टेड सैंड स्टोन, कंपैक्टेड सैंड स्टोन मोर फायर रेजिस्ट। ये एसएससी की एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। कंपैक्टेड सैंड स्टोन यानी सबसे ज्यादा फायर रेजिस्ट कौन सा स्टोन है, कौन सा रॉक है, तो आप बताएंगे कंपैक्टेड सैंड स्टोन, ठीक है। और एक और पॉइंट जान लीजिए, आर्जिलियस रॉक्स में आग सहने की क्षमता अधिक होती है। ठीक, आर्जिलियस रॉक का हम लोग एग्जाम्पल पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और ग्रेनाइट, नीज, स्लेट, इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता बहुत ही कम होती है। और नेक्स्ट है डक एंड हार्बर के लिए स्टोन का वेट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने आज की वीडियो में जाना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीगेट्स के बारे में। ये रॉक का लगभग पूरा समाप्त हो गया। अब एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसकी क्या क्या उसके टेस्ट हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो। ठीक, थैंक यू क्लास।